प्रेयर वॉल की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में ये देखिए मेरे पीछे अलक्सा मस्जिद और मेरे ठीक सामने डोम ऑफ द रॉक, ये जिसे देखने के लिए दुनिया आती है। हमारे प्रभु का स्थान यही हुआ करता था जिसे सुलेमान ने बनाया था। दुनिया में इसी मस्जिद को लेकर के इस समय लड़ाइयाँ हो रही हैं। यहाँ पर भी इसी मस्जिद को लेकर के लड़ाइयाँ हो रही हैं। फिलिस्तीनियों का कहना है कि इजराइल इस स्ट्रक्चर को तोड़ना मांगता है, उस स्ट्रक्चर को तोड़ना मांगता है। इजरायली कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सारा जो विवाद चल रहा है अल अक्सा मस्जिद जो है उसकी वजह से यहाँ पर चल रहा है। तो ये अल अक्सा मस्जिद है। आप लोग सोचते हैं अल अक्सा मस्जिद वो है, वो अल अक्सा मस्जिद नहीं है, वो डोम ऑफ द रॉक है। और ये है मस्जिद, ये है अल अक्सा मस्जिद। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इधर आइए। ये प्लेटफॉर्म जो है वो नीचे है, वो प्लेटफॉर्म ऊपर है। दिख रहा है आपको सीढ़ियों से? तो वो क्यों है ऐसा? क्योंकि राजा हेरोदेस ने जब परमेश्वर का मंदिर बनाया था तो परमेश्वर का मंदिर सबसे ऊंचा होना चाहिए, इसलिए उसने प्लेटफॉर्म को और ऊंचा करा दिया था, और ऊंचा। जिस जगह के ऊपर ये डोम ऑफ द रॉक बनी हुई है वो एक्चुअल में बाहरी आंगन का क्षेत्र हुआ करता था, जिसके लिए यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में कहा अन्य जातियां बाहरी आंगन को 1260 दिनों तक या सालों तक लौटेंगी नहीं, वहाँ पे चलेंगी फिरेंगी। मैंने कहा था अन्य जातियां आएंगी यहाँ पर, चलेंगी फिरेंगी। हम अन्य जाति लोग हैं, हम यहाँ पर चल रहे फिर रहे हैं। पृथ्वी का सबसे पवित्र स्पॉट के ऊपर आप खड़े हुए हैं इस समय। मेरी आंखें और मेरे कान निरंतर वहीं पर लगे रहेंगे। परमेश्वर ने कहा था हम उस जगह के ऊपर आ गए। पहले हम पूर्वी फाटक जो हमने बाहर से देखा था कल, ईस्टर्न गेट, उसको हम अंदर से देखेंगे अभी। उसके बाद कुछ चीज़ें समझाऊंगा, फिर आप लोगों को बताऊंगा। तो ये वो पूर्वी फाटक है जो हमने कल बाहर से देखा था, सुंदर नाम फाटक, गोल्डन गेट। ठीक है, ये है वो, ये हमने बाहर से देखा था, ये बंद है। यहेजकेल की बुक पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि यहोवा का तेज उस फाटक से अंदर आया जो कि पूर्वमुखी था, ईस्टर्न था। यीशु मसीह इसी फाटक से अंदर आया था, यहोवा का तेज अंदर आ गया। उसके बाद यहोवा का आत्मा यहेजकेल को वापस उठा करके बाहर ले गया और उसने कहा मैंने देखा कि जिस फाटक से यहोवा का तेज अंदर आया था वो फाटक तो बंद था। अभी आप क्या देख रहे हैं? बंद फाटक देख रहे हैं। यहेजकेल ने भी यही देखा था। ठीक है, अब परमेश्वर के मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट जो था वो ये था। ठीक है ना, यहीं से एंट्रेंस हुआ करती थी। इस एंट्रेंस गेट से परमेश्वर के मंदिर का महापवित्र स्थान का पर्दा, कर्टन जो था वो साफ दिखाई दिया करता था। कोई भी जैतून पर्वत पर खड़ा होकर के इस फाटक, ये इतना छोटा सा फाटक नहीं था उस जमाने में, ये बहुत ऊपर तक था ये फाटक। तो जैतून पर्वत पे कोई भी खड़ा होकर के परमेश्वर के मंदिर के महापवित्र स्थान का पर्दा देख सकता था, दिखता था। इसीलिए तो सूबेदार को कैसे पता चला कि यीशु के प्राण त्यागते के साथ ही मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया? उसको कैसे पता चला? उसने क्यों कहा कि निश्चय ही ये परमेश्वर का पुत्र था? कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो दिखा होगा, इस वजह से। अब यहूदी लोग कहते हैं कि उस जगह के ऊपर महापवित्र स्थान बना हुआ था जहाँ पे डोम ऑफ द रॉक बनी थी, तो हमको मंदिर बनाने दिया जाए, इसको हटाया जाए। ठीक है, लेकिन ये पूर्वी फाटक की सीध में नहीं है। पूर्वी फाटक की सीध तो ये है, वो छोटी गुंबद पर जा रही है, उस दरवाजे तक जा रही है। तो परमेश्वर का मंदिर 330 फीट 330 फीट क्या दूर था उससे, और इसकी सीध में था। तो एक्चुअल स्पॉट जहां पे महापवित्र स्थान था, मैं आपको वहां पे लेके जा रहा हूँ। एक्चुअल वो चट्टान जिसके ऊपर वाचा का संदूक रखा जाता था, मैं आपको वहां लेकर के जा रहा हूँ। लेकिन कोई भी उस चट्टान को छू करके नहीं करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा। देख लीजिएगा, घूमने फिरने निकल जाइएगा, फिर बाद में आकर के छू छा के देख लीजिएगा। छू के देख के चुम्मा चाटी भी कोई नहीं करेगा। ठीक है, चलिए। ओके, तो ये एक डोम है,
और इसको कहा जाता है डोम ऑफ द टैबलेट्स, यानी कि पटियाओं की डोम। अब इसको डोम ऑफ द टैबलेट क्यों कहा जाता है किसी को नहीं पता। ये नाम मुसलमानों के द्वारा रखा गया है, वो भी जब ये बनाई गया था स्ट्रक्चर और अल-अक्सा मस्जिद बनाई गई थी तब ये नाम रखा गया और इसको ढका गया। इसको डोम ऑफ द टैबलेट कहते हैं। आज तक किसी को नहीं पता कि क्यों इसको पटियाओं की डोम कहा जाता है। हम देख सकते हैं पीछे पूर्वी फाटक आपको दिखाई दे रहा होगा। परमेश्वर के मंदिर का महापवित्र स्थान पूर्वी फाटक से सीधा दिखाई दिया करता था, वो नहीं दिखाया क्योंकि वो बाहरी आंगन का क्षेत्र है। तो ये वो एक्चुअल जगह है जहां पर वाचा का संदूक इस चट्टान के ऊपर रखा जाता था और यहीं पर ही महापवित्र स्थान हुआ करता था। तो अब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा? यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में लिखा कि यूहन्ना को बोला गया स्वर्ग से कि मंदिर का पवित्र स्थान जहां से हम आए हैं और महापवित्र स्थान को तो तू नाप ले, लेकिन बाहरी आंगन के क्षेत्र को मत नाप, क्योंकि वो तो अन्य जातियों को दिया गया है। तो वो अन्य जातियों का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है वहां पर, वो अन्य जातियों को दे दिया जाएगा एंड टाइम्स में। और यहाँ पर परमेश्वर का मंदिर सिर्फ 2 भागों के अंदर बनाया जाएगा, महापवित्र स्थान और आगे की तरफ पवित्र स्थान। और वो पूर्वी फाटक की सीध में होगा। पूर्वी फाटक खोल दिया जाएगा और उसके बाद मसीह जब वहां पर उतरेगा जैतून पर्वत पर, तो वो पूर्वी फाटक से अंदर आएगा। यहाँ पर उसका सिंहासन लगाया जाएगा और सारी दुनिया का न्याय होगा। सारी दुनिया नीचे किद्रोन घाटी में यहोशापात की तराई में खड़ी रहेगी। तो ये होगा। तो ये है वो, ये वो एक्चुअल स्पॉट है, किसी को नहीं पता है, लेकिन ये वो एक्चुअल स्पॉट है जहाँ पर वाचा का संदूक हुआ करता। देखिए ये डोम ऑफ द रॉक जो हमारे पवित्र परमेश्वर का भवन हुआ करता था, आज अन्य जातियों के कब्जे में है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बुलाया कि मैं इसे देख सकूं। सुलेमान राजा ने जिसे बनाया था, जिसके बारे में यूहन्ना ने भविष्यवाणी की थी, अन्य जातियां इसमें चलेंगी फिरेंगी 42 महीनों तक। आज हम उसी समय में जी रहे हैं और आज अंत के भी अंत में हम लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर खुदा इन सारी चीज़ों को हमें दिखा रहा है। आज बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। ये सबसे मेन चीज़ जिसे मैं हमेशा से देखने की तमन्ना रखता था, कभी सोचा भी नहीं था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज उसे मैंने देखा अपनी आंखों के करीब से। और हमारे प्रभु यहोवा का महापवित्र स्थान ये था। और मेरे पीछे आप एक गुंबद देख रहे हैं, ठीक पीछे जहाँ कुछ लोगों की भीड़ है, वो चट्टान हुआ करती थी वहाँ जहाँ वाचा का संदूक रखा जाता था। और वो बिल्कुल देखिए सुंदर फाटक मेरे पीछे उसकी सिधाई में था और वही एक्चुअल महापवित्र स्थान था। और ये डोम ऑफ द रॉक जो है पीछे, ये बाहरी आंगन हुआ करता था पवित्र स्थान का। तो ये सब कुछ था जिसे सुलेमान राजा ने बनवाया था परमेश्वर के दिशा निर्देशों के अनुसार। और ये स्थान महापवित्र स्थान है क्योंकि परमेश्वर यहोवा यहाँ आते थे। परमेश्वर यहोवा का तेज महापवित्र स्थान में भर जाया करता था। सचमुच प्रियों, केवल यही नहीं, दुनिया में और भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं घट रही हैं, ऐसे चीज़ हो रहे हैं। और जो मेरी आत्मा कहती है, जो मेरा अनुभव कहता है, परमेश्वर की आत्मा ने जो मुझे बताया है, उसके अनुसार मैं ये जानता हूँ कि हम अंत के भी अंत में पहुँच चुके हैं। किसी भी वक्त परमेश्वर हमें अपने पास बुला लेगा। मसीह का आगमन बेहद निकट है, बेहद। और मसीह अब आ नहीं रहा, वो द्वार पर खड़ा है। जाते टाइम आखिरी बार डोम ऑफ द रॉक को मैं देख रहा हूँ और ये गुंबद और इसमें वो चट्टान जिसे मैंने छू लिया, वो वही चट्टान है जिसमें वाचा का संदूक रखा जाता था। और परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया था कि मैं इसे छू लूँ। वेस्टर्न वॉल की तरफ आपको पकड़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यही है वेस्टर्न वॉल। ये फ्रेंड्स, इससे पहले कि वेस्टर्न वॉल को टच करने के लिए और प्रेयर करने के लिए मैं जाऊँ, आप वेस्टर्न वॉल का ये अहाते
में जब मैं खड़ा हूँ, इसे देख लीजिए, चारों ओर से ऐसा दिखता है। ये वेस्टर्न वॉल का परिसर है, ये कुछ इस तरह का दिखता है। दुनिया भर के सैलानी यहाँ आए हुए हैं खुदा से दुआ करने के लिए। मैं वेस्टर्न वॉल में आ गया हूँ और वेस्टर्न वॉल एक बहुत ही पवित्र जगह है जहाँ लोग प्रेयर करने के लिए आते हैं। मैं आ गया हूँ, मेरे सर पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुप्पा पहना है जैसे यहूदी पहनते हैं, क्योंकि यहूदी लोग यहाँ प्रेयर के लिए आते हैं। यहूदियों के क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र में ये जगह है, ये वेस्टर्न वॉल है। और कहा जाता है कि जिन दरारों में हम अपनी प्रेयर्स को रखेंगे, लिखी हुई प्रेयर्स जो हमारे अपनों ने दिए हैं, जो मैंने लाए हैं, उन्हीं दरारों से परमेश्वर हमें झांकता है, देखता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और ऐसी मान्यता है विश्व भर में कि जो भी आप प्रेयर करते हैं वो परमेश्वर सुनता है और उसे ज़रूर पूरी करता है। तो फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ प्रेयर के लिए। मेरी प्रेयर पूरी हो गई है और मेरे साथ मेरी 2 आंटी जो हमारे ग्रुप में साथ आई थी, इन्होंने भी प्रेयर की है, काफ़ी भावुक लग रही हैं। अपने रिलेटिव्स के प्रेयर्स को भी इन्होंने उस दरारों में डाला है। और आंटी, आपको कैसा लग रहा है, आप लोग बताइए कुछ। अद्भुत, अमेजिंग, अद्भुत, वर्णन से बाहर, सोच से परे है। और कभी कभी इसको यूट्यूब में देखते थे, लेकिन आज हम लोग प्रत्यक्ष यहाँ पर हाजिर हैं। तो फर्नीचर की योजना में शायद हम लोग शामिल थे और फर्नीचर में हम लोग को बुलाया, तो आज हम लोग स्वीकार करके यहाँ तक हम स्वयं ने पहुँचे, लेकिन इसी ने हमको यहाँ तक लाया, उन्होंने एनर्जी दिया है। बिल्कुल। रोज हम लोग ऐसा लगता था कि हम लोग चल पाएंगे कि नहीं, लेकिन ईश्वर की दया है कि हम लोग आगे आगे चल पाते हैं, आगे रहते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद। फिर आपको भी धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग की है। धन्यवाद, आपको बड़ी आगे। देखिए, आंटी हैं हमारे साथ, ये ओल्ड एज की भी हैं, लेकिन इनका उत्साह देखिए। ये सारी चीज़ें गाइस विश्वास की वजह से होती है। इनका विश्वास बहुत प्रबल है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। इन्होंने बताया कि यूट्यूब के ऊपर ये देखती थी और इनकी तमन्ना थी कि पता नहीं कैसा होगा, कभी जा पाएंगे नहीं। आज इन्होंने आकर इस प्रेयर वॉल में प्रेयर की और इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। परमेश्वर की आशीष को ये महसूस कर रही हैं। हमारे पिता परमेश्वर की स्तुति युगानुयुग होती रहे।